हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर्स करिज्मेटिक केमिस्ट्री। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा साइंस का चैप्टर 3 जो बहुत ब्यूटीफुल है बिकॉज ये क्या कंसीडर करता है रिप्रोडक्शन। तो हम लोग रिप्रोडक्शन में आ चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग कर चुके हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल। सो मेल वाले हमने देखे थे, कॉम्प्लेक्स थे, वो थोड़े वहां पे ज्यादा टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व थे। वेरियस फीमेल वाले में आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम चीजें लिखनी है, लेकिन हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पढ़ना होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो वो वाला पार्ट आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जैसे भी आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं और डायग्राम लेबल करने को भी वहां से भी आपको आ सकता है। सो तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके पॉसिबल वहां से। सो अगर आप लोग ने वो वीडियो, हमारी जो पहले की वीडियो है ये चैप्टर से रिलेटेड, वो आप लोग ने नहीं देखा तो प्लीज जाके आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर आप ये चैनल पे आके ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से। पहले जान जाते हैं इसका मतलब क्या है। मेंस्ट्रुअल मतलब क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब क्या? हर मंथ में एक रिपीट होने वाला साइकिल, मंथली रिपीटिंग प्रोसेस। ये क्या होता है? साइकिल मतलब आपको मालूम है बार बार वो कंटिन्यू रहता है। सो वुमेन के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी जब स्टार्ट हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और एंड सी स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो पूरे सिस्टम में, अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो मेरे लिए जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो वो रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला। क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोग बहुत सारे, इवन आप लोग जो एमबीबीएस डॉक्टर से भी आप लोग अगर मिले तो कईयों का यही व्यू है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है अमंग द ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो ये फंक्शन परफॉर्म करता है और जो ये साइकिल रिपीट होती रहती है और इसके अंदर जितने टाइप के हमारे हार्मोन्स और जो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी फंक्शनिंग अगर हम समझ जाते हैं तो हमको पूरा सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से समझ जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल हम लोग जब भी बात करेंगे हमारी ह्यूमन बींग्स के अंदर, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है। इसके अंदर थोड़े हार्मोन्स का नाम होता है और उनके एक हार्मोन का दूसरा हार्मोन, फिर तीसरा हार्मोन, फिर चौथा हार्मोन, ऐसे सीरीज में हार्मोन होते हैं। तो ये हार्मोन कब कौन रिलीज करता है, ये वाला पार्ट सबको टफ गिरता है, इसलिए जनरली बहुत सारे लोग इसे स्किप मारते हैं। लेकिन आप लोग को आज के बाद इसे स्किप मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये डायग्राम बेस्ड आप लोग लर्न करना शुरू कर दोगे। सो ये क्या होता है जिसके बारे में बताया कि जो मंथली रिपीट होती है, जनरली मंथली मतलब 28 डेज टू 30 डेज। वुमेन्स के अंदर 28 और 30 डेज का फिर से एक साइकिल रिपीट होगा, फिर से रिपीट होगा। कब स्टार्ट होता है ये? प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है तभी ये स्टार्ट होता है और ये कंटिन्यूअस रहता है कब तक? मेनोपॉज तक। मेनोपॉज तक ये बाद मेनोपॉज कर स्टॉप हो जाता है और इसलिए यहाँ पे स्टार्ट होता है। सो ये नेचुरल अकरिंग फिनोमेना है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और ह्यूमन बॉडी में भी किसके अंदर? फीमेल्स के अंदर। सो हम लोग देखते हैं आगे, पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा आपको वन बाय। चाहे तो मैं पहले भी ड्रॉ कर सकता था लेकिन आपको सामने बताना चाहते हैं कितना ईजी है चीजें समझने के अंदर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरा डायग्राम से। इसके अंदर जो मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा आपको चार चीजें समझना बहुत जरूरी है। जो मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग को वो नजरिए से वो डायग्राम दिखना आपका। आपके बुक में जो डायग्राम दिया गया ना, जो 10th एसएससी के बुक में डायग्राम दिया गया, वो वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम है जो आपको पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से समझा सकता है। क्यों? उसमें चार चीजें। पहला कि हार्मोन, ब्रेन में हार्मोन कौन रिलीज करता है, ब्रेन हार्मोन के बारे में डायग्राम बताता है। सेकेंडली ओवरी का हार्मोन भी बताता है। थर्ड, वो एंडोमेट्रियम वॉल जो किसके अंदर होता है? यूट्रस के अंदर होता है, यूट्रस, उसकी कंडीशन बताता है। और चौथा, डेज बताता है कि कौन से डेज पे क्या करूंगा। ये चार चीजें आपको वो आपके जो बुक में डायग्राम दिया गया उसके थ्रू समझ सकते हो आप। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वो एरोस क्या बताना चाहते हैं, वो डेज क्या बताना चाहते हैं, मीनिंग क्या है,
ओव्यूलेशन क्या होता है, ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है जो हम आज सीख जाएंगे। सो आपको ध्यान रखना है कि मैं बताऊंगा इसी टाइप पे। ब्रेन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ओवरी में से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, एंडोमेट्रियम वॉल जो होता है, एंडोमेट्रियम वॉल के अगर मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूं तो यहाँ हमारी ओवरी थी, कुछ ऐसा अगर आप लोग को याद रहे, ये फंडस था हमारा, ये सर्विक्स था हमारा, ये रहता है पूरा यूट्रस। और यूट्रस के अंदर जो आउटर वॉल रहता है, बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता कि जो डायग्राम में आगे बना रहा हूं डायग्राम होता क्या है, वो क्या बताता है आपका, ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है, ये जिसे मैं रेड से दिखा देता हूं आपको, ये जो आउटर वॉल है, मतलब ये मैं इसमें डायग्राम में बना रहा हूं आउटर, अदरवाइज ये इनर है, ठीक है। तो ये वॉल में चेंजेस क्या हो रहे हैं जो यूट्रस के साथ अटैच है, ये बेसिक में जो डायग्राम ड्रॉ करूंगा लाइन तो वो बता रहा, उसका शेप बताएगा, उसकी अंदर के चेंजेस बताएगा, बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है। तो वो डायग्राम जो मैं बताऊंगा एंडोमेट्रियम वॉल का, ये थर्ड वाला, वो आपको इसकी कंडीशन, तो आपको इमेजिन करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस इस लेवल पे हो रहे हैं, ये जो हमारे हार्मोन है ये इस लेवल पे बनेंगे, जैसे कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे। एंड ब्रेन वाला हार्मोन वो ब्रेन में से रिलीज होगा। तो आप लोगों को इस तरह से पूरा कोऑर्डिनेट करके अभी हम बताते रहूंगा कि अब यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं वो इसमें क्या चेंजेस ला रहे हैं, तो आप लोग को ये समझना रहेगा। जैसे कि ईस्ट्रोजन रिलीज होता है यहाँ से, अभी से मैं क्यों सेट कर रहा हूँ, सो दैट कि आपका माइंड सेट तैयार हो जाए कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। ईस्ट्रोजन रिलीज होगा यहाँ से, वो जाएगा इसके पास, चेंजेस इसमें लाएगा, ब्रेन वाला हार्मोन आएगा, वो चेंजेस ओवरी के अंदर लाएगा, ओवरी के अंदर स्पेसिफिकली oocytes के अंदर लाएगा। तो वो वाले हार्मोन इस पे अटैक करते हैं, ये वाले हार्मोन इसमें चेंजेस लाते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो ड्रॉ करता हूं उसकी तरफ। तो डायग्राम कुछ इस तरह से शुरू होता है, इसे डबली लेयर बनाना है हमें। फिर इसके बाद मैं डेज लिखूंगा यहाँ पे, ये डेज लिखूंगा इसमें। यहां तक देखिए जनरली मैंने कितने 1 2 3 4 5 6 लोग में आप लोग को बताया, मैं आप लोग को एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 डेज में जनरली किसी किसी में 1 2 दिन और आगे रह सकता है। तो 1 2 फिर से स्टार्ट, वो साइकिल फिर से स्टार्ट। अब यहां से ध्यान रखना आप लोग को, एक 4 और 5 के बीच में और एक 14 से इसके 15 के बीच में 2 2 लाइन ड्रॉ कर देना है। ये क्यों है वो बताऊंगा। और यहाँ पे 28 डेज तक रहेगा। पी इसका मैं एक्सप्लेन भी करते हूँ क्या क्या होते जाता है। इसे बोलते हैं मेंसुरेशन पीरियड, मेंसुरेशन पीरियड।
फिर यहां से लेके यहां तक बोलते हैं पीरियड ऑफ रीजनरेशन। इसे बोलते हैं ओव्यूलेशन पीरियड। ओव्यूलेशन पीरियड, ये वाले डेज को, और इसके बाद वाले को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इसे बोला जाता है पीरियड ऑफ सिक्रीशन इन ग्लैंड्स ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो इस तरह से आपको पीरियड्स डिसाइड करने। जनरली क्या होता है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, मैं ग्लैंड्स बना देता हूँ। ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स बोल रहे हैं ना, जो सिक्रीट करते होते हैं, इनके अंदर ऐसे ग्लैंड्स रहते हैं। इस तरह से आपको ग्लैंड्स मिलेंगे, सेम यहाँ पे भी। और ग्लैंड्स के अंदर रहेंगे उनके सिक्रीशंस। इस तरह से आपको ध्यान रखना। अब एंडोमेट्रियम का वॉल बनाना है हमें, तो ये एंडोमेट्रियम की वॉल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड लॉस है, तो इसे डार्क कलर करेंगे, और ये एंडोमेट्रियम वॉल है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। आप इसे चाहे तो 2 की स्पीड से आगे फटफट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ड्रॉ करके आप लोग को विजुलाइज कराना बहुत जरूरी है। और अगेन ब्लड लॉस, सो मच ऑफ ब्लड लॉस। ठीक है, तो ये हमारा जो आप लोग का टेक्स्ट में डायग्राम दिया गया, वो डायग्राम कंप्लीट होता है। अब आप लोग को मैं जो डायग्राम बनाने वाला हूँ वो फॉलो करना है। ये ऊ साइड्स होंगे, छोटे छोटे ऊ साइड्स, ये मैच्योर होंगे थोड़े थोड़े, और ये इसके बाद बड़ा। अब यहाँ से आपको 4 हार्मोन के नाम याद रखने हैं, जो ब्रेन, 2 इसमें से ब्रेन छोड़ेगा, आपका ब्रेन। अब ब्रेन में कौन, ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे दिमाग में होता है, आप लोग को डायग्राम में अटैच करके दिया, लेकिन आप लोग को वो आपके ब्रेन से रिलीज होगा टुवर्ड्स ओवरी। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर क्या रहता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये सिक्रीट करता है जीएनआरएच। जीएनआरएच का मतलब क्या है,
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाड्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके जहां पे गैमेट्स बनने के साइड्स हो, जैसे कि ओवरी हो जाएगा फीमेल में गोनाड, और फीमेल में ओवरी, और मेल के अंदर टेस्टिस होंगे उनके गोनाड्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो गोनाड से जो गोनाड को फोर्स करे हार्मोन छोड़ने को, उसे बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो कौन से हार्मोन है? एक है पहले आप लोग का FSH, FSH, FSH का क्या फुल फॉर्म? फॉलिकल सिक्रेटिंग हार्मोन या स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किस पे एक्ट करता है? oocytes पे। oocytes कहां होते हैं? जैसे आपकी, अगर ये मैं रफ डायग्राम ड्रॉ करूं, ये फंडस है, ये आपकी ओवरी है दोनों साइड, और ये अटैच रहती है इससे। मैंने लास्ट लेक्चर में बनाया था पूरा, ये सब पूरा आप लोगों को ध्यान में होगा। सो ये जो फॉलिको सिक्रेटरी हार्मोन है, इसमें बहुत सारे, हमको पता है कि हमारे ओवरी के अंदर बहुत सारे मिलियंस में oocytes होते हैं। तो ये oocytes मैंने ड्रॉ किया है। वो क्या करता है? ये oocytes को डेवलप करता है। फॉलिकल मतलब क्या? बड़ा राउंड स्ट्रक्चर बनाना, फॉलिकल बनाना मतलब। तो उनको क्या बोलता है कि फॉलिकल बनाइए आप लोग। सो उसके इन्फ्लुएंस में ये oocytes, ये इन पे एक्ट होता रहता है। सो देखिए, ये 4 स्टेज तक, 1 2 3 4, यहां तक फॉलिको सिक्रेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। देखिए एकदम कंप्लीट स्टेज पे आ चुका है हमारा फॉलिकल, डेवलप हो चुका है, लेयर बना चुका है। तो ये तब तक फॉलिको सिक्रेटिंग हार्मोन छोड़ता रहेगा। उसके बाद वो एक सेकेंड हार्मोन छोड़ता है, ये फर्स्ट हार्मोन। उसके बाद सेकेंड हार्मोन छोड़ता है ब्रेन छोड़ता है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? कॉर्पस ल्यूटियम। ये हमारे कॉर्पस ल्यूटियम है, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये तीनों आपके कॉर्पस ल्यूटियम है। ये बनाना चाहता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये क्या करता है? ये स्टेज पे वो एक्ट करना शुरू कर देता है। ये स्टेज से ये भी छूटना शुरू हो गया। फाइनली इसने इसको तोड़ा, और लास्ट स्टेप में उसका एम कंप्लीट हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम बनाने का। सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाना चाहता था। फिर से समझाता हूं, बहुत सारे oocytes थे। सो oocytes में से क्या होता है? हमारा ब्रेन क्या छोड़ता है? फॉलिको सिक्रेटिंग हार्मोन। कब? देखिए यहां से ध्यान से, जब ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड टुवर्ड्स खत्म हो गया है, ठीक है, अब नया साइकिल शुरू हो रहा है। मैं बता रहा हूँ फर्स्ट डे में क्या होता है। तो हमारे फर्स्ट डे 1 2 3 दिन तक आपके क्या रहेंगे? जनरली जो ब्लड लॉस रहता है वो कैसे होता है वो भी बताऊंगा, लेकिन जनरली ब्लड लॉस हो गया, अब सेटल हो चुका है, अब फिर से नया साइकिल शुरू होना है। तो oocytes को फॉलिको सिक्रेटिंग हार्मोन हमारे ब्रेन से छूटता है, बोलता है फॉलिकल oocytes अब तू बड़ा होते जा, ठीक है, क्योंकि oocytes को क्या बनना है? ओवम बनना है। सो वो बड़े होते हैं, डेवलप होते हैं, लेयर बनाते हैं। कंप्लीट oocyte यहाँ पे बन चुका है हमारा, सब कंप्लीट फॉलिकल यहाँ बन चुका है। अब वो जो फॉलिकल है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के उसमें बर्स्ट हो जाता है, और बर्स्ट होने के बाद वो जो ये एग सेल है उसे बाहर निकाल देता है। तो ये एग सेल, ये एग सेल है, और ये कौन से पीरियड में होता है जब ये बाहर है? उसे बोलते हैं ओव्यूलेशन पीरियड। ध्यान रखिए, देखिए परफेक्ट उसके ऊपर हमने ड्रॉ किया। तो ये क्या करता है? जब हमारा फॉलिकल बर्स्ट होके एक्सेल बाहर फेंक दे, उसे बोलते हैं ओव्यूलेशन, और वो टाइम को बोलते हैं ओव्यूलेशन पीरियड। ये कौन से दिन पे होता है? जनरली ये आप लोग को मेंशन नहीं किया, लेकिन ये 14 से 15 डे के बीच में होता है। इस दिन अगर हमारा फॉलिकल बर्स्ट हो जाए तो वो एक्सेल बाहर करता है। अगर इसके 24 आवर्स तक स्पर्म मिल जाए, कौन मिल जाए इसे? स्पर्म। सो वो अगर मर्ज है, कंडीशन बहुत अच्छी है, तो जाइगोट बन जाएगा।
और जाइगोट से हमको पता है जाइगोट ट्रैवल करेगा ओविडक्ट के थ्रू, एम्ब्रियो बनाते जाएगा माइटोसिस के थ्रू एम्ब्रियो, और वो जाके एंडोमेट्रियम वॉल पे अटैच हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब स्पर्म मिल चुका है, ठीक है, ये स्टेज में आफ्टर 24 आवर्स जब एग सेल रिलीज हो चुका है, और वो कब होता है? 14 to 15 डेज के। ये जनरल रेंज क्यों मारा है? हर एक वुमन में अलग अलग होता है। सो ये रेंज में वो एग निकलता है, उसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये एग सेल के बाहर निकलने को बोलते हैं ओव्यूलेशन, और वो जिस टाइम पे होता है उसे ओव्यूलेशन पीरियड बोलते हैं। और उसके 24 आवर्स तक स्पर्म मिलना चाहिए। अगर स्पर्म मिल गया तो जाइगोट हो गया, बन जाएगा, फिर एम्ब्रियो बने। अगर नहीं मिला तो क्या होगा? अब आगे की कंडीशन, ठीक है, ये मैंने ब्रेन वाले ये बताता हूँ बात, लेकिन ये ब्रेन का बताया। अब क्या होता है? ये जो मच्योर वाला हमारा फॉलिकल है ना, एक सेकेंड, ये जो हमारा मच्योर वाला फॉलिकल है, ये एक और हार्मोन रिलीज करता है। ध्यान रखिए, ये फॉलिकल बताया, ये रिलीज करता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन क्या होता है? जिसकी वजह से वुमेन में कैरेक्टर, जैसे कि वुमेन्स को बियर्ड नहीं होते हैं, सो ये वॉइस उनकी लाउड नहीं होती, ये किसकी वजह से? ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। मेन में जनरली जो मेन होते हैं उनके अंदर बियर्ड आते हैं, हेयर ग्रोथ रहता है, बॉडी पे हेयर ग्रोथ, लॉन्ग हेयर ग्रोथ रहता है, और या तो बोल सकते हैं कि वॉइस जो रहती है वो मेन की लाउड रहती है, पिच लेकिन वुमेन्स का ज्यादा रहता है। तो ये सब चेंजेस किसके? फीमेल में ईस्ट्रोजन की वजह से, और मेल में टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। तो ये ध्यान रखना आपको। ये ईस्ट्रोजन क्या करता है हमारे? कौन कौन रिलीज करता है? एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये। हमारा जब तक फॉलिकल था, तो ये फॉलिकल ये अभी भी, तो तब तक ये यहाँ पे ड्रॉ करके रखता हूं, ये ईस्ट्रोजन रिलीज करता है। और ईस्ट्रोजन क्या करता है? ये एंडोमेट्रियम में जाके, यूट्रस में जाके एंडोमेट्रियम की वॉल को नर्चर करता है कि तू तैयार होते जा प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि तुझे पता नहीं अगर स्पर्म मिल जाए आगे तो प्रेगनेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। सो देखिए, वॉल रप्चर थी, उसे तैयार करता है, उसे थिक करते जा रहा है। यहाँ पे हार्मोन्स देखिए, यहाँ पे जो हमारे ग्लैंड्स हैं इसके एंडोमेट्रियम वॉल के, वो एक्टिव होते जा रहे हैं और इसे मोटा करते जा रहे हैं। क्यों? ताकि अगर स्पर्म मिल जाए तो वो क्या मेंटेन कर पाए? प्रेगनेंसी। तो ईस्ट्रोजन का काम वो रहता है। अगेन, अब यहाँ पे जो सिक्रीट कर रहे थे वो बर्स्ट हो चुका है, एग बाहर आ चुका है। ये जो हमारा बर्स्ट हुआ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो हमारा थिक लेयर दिख रहा है, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, ये बाहर वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन भी इन पे एक्ट करता है। ये किसने रिलीज किया? प्रोजेस्टेरॉन किसने रिलीज किया? हमारे कॉर्पस ल्यूटियम ने। एस्ट्रोजन किसने रिलीज किया? हमारे फॉलिकल्स ने। ये आपको ध्यान रखना, 1 मार्कर्स के अंदर आ सकते हैं। एंड फॉर दोज हु वांट्स टू डू लाइक नीट और ये सब के, तो बेसिक इतना तो आपको जानना ही है। आप जो 11th 12th में भी पढ़ोगे आप लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, आप लोग को सिर्फ बताएंगे कि सप्रेसिंग हार्मोन रहता है और एक क्या रहता है? रिएक्टिव हार्मोन, जो अब जो उन्हें सप्रेशन से ऊपर लाता है। तो वो दो हार्मोन रहता है। तो ये केस आप ब्रेन से अटैच करके पढ़ोगे, पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो और टाइप के हार्मोन आप लोग जैसे ग्रोथ हार्मोन के बारे में जानोगे, एड्रेनालिन के बारे में जानोगे, बहुत सारे हार्मोन और जानोगे। लेकिन बेसिक आपको यहाँ से ही समझदारी बना के रखना है। सो नीट या जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या इवन जो साइंस में कोर्स करना चाहते हैं, उन्हें ये जरूर आना चाहिए कि प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है, कौन से स्टेज में हमारा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा, इतना आपको समझदारी बना के रखना है। अब क्या हुआ कि जो 24 आवर्स में था ये मर्ज नहीं हुआ, ये किसी स्पर्म से मर्ज नहीं हुआ। तो हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम है क्या करता है? वो कॉर्पस एल्बिकन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये क्या सप्रेसिंग का ये एक बोलते हैं ना, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरा। इससे क्या पता चलता है? एंडोमेट्रियम वॉल को पता चल जाता है कि स्पर्म मिला नहीं है, सो प्रेगनेंसी मेंटेन करके फायदा नहीं हुआ। अब प्रेगनेंसी मेंटेन करने का मतलब स्पर्म था ही नहीं, जाइगोट बना ही नहीं, एम्ब्रियो बना नहीं, वहां पे ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है
वो रप्चर हो जाती है। एंडोमेट्रियम वॉल फिर से आप लोग को ड्रॉ कर देता हूँ। ये फंडस हमारा, ये यूट्रस, ये एंडोमेट्रियम वॉल। सो ये ओवरी यहाँ से ट्रैवल करता है सब कुछ। यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो मालूम है यहाँ पे वो साइड धीरे धीरे बाहर आ रहे थे, फॉलिकल बन गए थे। फॉलिकल इलिकल बनने के बाद वो लोग क्या हुआ, हमारा एग बाहर आया। एग के लिए यहाँ पे स्पर्म यहाँ से आता है, मालूम है आप लोग को। प्लीज समझने की कोशिश की, अगर नहीं समझ पा रहे तो आप मेरा पिछला लेक्चर जो होता है, स्पर्म आ रहा है यहाँ से, तो स्पर्म ट्रैवल करते करते यहाँ पे से एंटर करेगा, एंटर करना चाहेगा यहाँ से, और एग से मिलना चाहेगा। और उसी टाइम पे जो फॉलिकल्स थे वो यहाँ पे एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन कर रहे थे कि एंडोमेट्रियम तैयार हो, प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन स्पर्म आया नहीं, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे से कॉर्पस ल्यूटियम भी रचा, एल्बिकन हो गया। एल्बिकन जैसे ही मालूम पड़ा, ये पूरा जो वॉल थिक हो चुका था, जो ब्लड से एकदम नरिशमेंट से रिच था कि नरिश करूंगा, जो मैं एम्ब्रियो बनाऊंगा, जिससे क्या होगा, एम्ब्रियो क्या था, वो बेबी बनने वाला है 9 मंथ में। ये वॉल रप्चर हो जाएगी, ये वॉल रप्चर हो जाएगी। वॉल रप्चर होने से क्या होगा, ब्लड लॉस। 28 डेज पे आपका वो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड लॉस कब होगा, जब प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं। 24 आवर्स का मैंने ये कॉन्सेप्ट बीच में आप लोगों को बताया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। जो स्पर्म से मिलता है, स्पर्म कुछ इस तरह से दिखता है, तो इसे क्या बनता था, हमारा 24 आवर्स का पीरियड था, विंडो पीरियड बोलते हैं। इस पीरियड में अगर मीटिंग हो गई मेल से, तो प्रेगनेंसी हो सकती है, अदरवाइज नहीं। सो हमारे इंडिया में बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे, सॉरी बच्चों बोल रहा हूँ, बहुत सारे कपल्स को इश्यू रहता है बेबी लेट बॉर्न होने का या ना बॉर्न है। तो सबसे बड़ा रीजन जो डॉक्टर कंसल्ट करते हैं, वो उन्हें यही पीरियड के बारे में बताते हैं, 14 to 15 डेज के बारे में बताते हैं कि कब मीटिंग करनी है, सो दैट कि जो एग है फर्टिलाइजेशन हो सके मेल स्पर्म से। सो ये जनरली विलेजेस में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहता था, इसलिए आजकल तो अवेलेबल है, नेट के थ्रू, बुक्स के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। इवन डॉक्टर्स भी कंसल्ट कर रहे हैं, तो सब ओपन होके एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी भी कुछ सोसाइटी में लोग हैं जो इसे एज अ जो टैबू मानते हैं, इस सब के बारे में डिस्कशन करना। लेकिन आप लोग को ओपन माइंडली ये सब एक्सेप्ट करना है कि ये सब चीजें होती कैसी है। और जितने भी लोग हैं, जितने जैसे हम लोग जितना पढ़े, सबको ये प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि इवोल्यूशन को मेंटेन करना है। और ये कैसे रप्चर होता है, कैसे मेंटेन कर रहा है, ये सब, ये इतना अच्छा सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है कि अगर हम मशीन के तौर पे बनाने जाएंगे तो हाईली इम्पॉसिबल चीज होगी जो कंटिन्यूअसली चलती रह सकती है। सो आपको बता दिया कि, और यहाँ पे क्या करता है, कॉर्पस एल्बिकन जैसे ही बना, ये यहाँ से इसके जो हार्मोन्स थे वो सब रप्चर हो चुके हैं, इसके जो सिक्रीशन थे, यहाँ से फिर से ब्रेन को सिग्नल जाता है। वो आप लोग 12th में समझोगे, तो वो वो सिग्नल जाएगा ब्रेन को, ब्रेन फिर से एफएसएच बनाएगा कि एफएसएच फिर से oocytes कन्वर्ट होना शुरू करो फॉलिकल्स में। ठीक है, और फॉलिकल्स में कन्वर्ट होना शुरू करेंगे, और ये जो रिलीज होता है इसको क्या बोलते हैं, लिख देता हूं यहीं पे, ओव्यूलेशन। इतना सारा चीज आप लोग को याद रखना है। और हर एक चीज का मैंने ये डायग्राम खुद में बहुत सफिशियंट है, जितना मैं बता सकता था डायग्राम के थ्रू आप लोग को वो बताने की मैंने कोशिश की है पूरी की पूरी। अब ये जो मेरे को बताना है कि ये जो ब्लड लॉस होता है, उस टाइम पे जनरली सर्टेन सिनारियोज होते हैं वुमेन से रिलेटेड, वो डिस्कस करना जरूरी है, सो दैट की अवेयरनेस ज्यादा फैलती रहे। और ये आपके टॉपिक में भी दिया गया है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर ऑल्सो, और ये वाले टॉपिक के अंदर भी आप लोग को इसके बारे में बताया गया है कि ये जनरली ये जब सिचुएशन होती है तो क्या क्या आप लोग को कॉशंस लेने होते हैं, और क्या क्या मेंटेन करना चाहिए आप लोग को हाइजीन के नाम पे, तो वो सब मैं आप लोग को मेंशन कर दूंगा। तो होप कि आप लोग को ये सब क्लियर है। अच्छा, तो जब जिसे मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं, ब्लड लॉस या मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं, उस टाइम पे सर्टेन कंडीशंस रहती हैं वुमेन के अंदर। वो क्या रहती हैं वो आपको लिख के बताता हूँ कि स्ट्रेस होता है। कंडीशंस क्या होती हैं, स्ट्रेस हो सकता है, अनकंफर्ट, थर्ड मेंटल स्ट्रेस,
स्टमक एक, ये सब आपके बुक में नहीं है, लेकिन आप लोग को ये जानना है कि वो क्या बोलना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस जिसे हम लोग बोलते हैं ना मूड स्विंग, जनरली ये कॉमन टर्म है अमंग दी सोसाइटी, जो सब लोग जो हम पढ़ते लिखते हैं तो मूड स्विंग बोलते हैं। तो जनरली इसी टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो इसमें ये सब होने के चांसेस आपके ज्यादा हैं। सो आप लोग को अब इससे बचना कैसे, प्रिवेंशन क्या होता है इससे, प्रिवेंशन और क्योर क्या है इसके लिए। फर्स्ट, आप लोग को रिलैक्स रहना है एंड स्ट्रेस फ्री। कैसे, हॉलीडेज ले लीजिए, छुट्टियां ले लीजिए, ठीक है। सो छुट्टियां लेके घर पे रेस्ट करिए, रेस्ट। सेकेंडली, हाइजीन, आप लोग को हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। हाइजीन कैसे, जनरली फंगल अटैक, क्योंकि जो जोन होता है, जो जो जोन एंडोमेट्रियम वॉल का पूरा जोन सराउंडिंग का होता है, इवन वजाइना, वहां पे क्या होता है कि फंगल एंड बैक्टीरियल अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फंगल एंड बैक्टीरियल अटैक बहुत होते हैं। सो आपको मेक श्योर करना होता है कि यू टेक केयर ऑफ दोज रीजंस, और इसके लिए इनफ वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो आप लोग को लेके, ये बड़ा टॉपिक है खुद में कि कैसे आप लोग को ये सब चीजों से करना है। तो नेट पे, बुक में, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे पूरा ये अवेलेबल है, तो आप लोग जाके सर्च कर सकते हो ऑलरेडी। एंड थर्ड क्या है, जो लिखा नहीं मेडिकेशन, डॉक्टर को कंसल्ट करिए, टैबू मत मानिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर्स नो बेटर, और वो ये सब के बारे में पढ़ाई करते हैं। वो उनके पास ड्रग्स होते हैं, जो ड्रग्स इन द सेंस दवाइयाँ, जब बड़े टर्म हम ड्रग्स को आगे चल के दवाएं बोलते हैं। सो मेडिसिन होते हैं, जो ये सब जो स्टमक एक होता है स्ट्रेस को करने के लिए, थोड़ा आप लोग को कंसल्टेशन भी वो लोग देते हैं, तो आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हो। 1-2 डेज का हॉलीडेज आप लोग ले सकते हो, और जनरली ऑफिस कम्युनिटी में भी ये सब लीव जनरली एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। तो ये जनरल टॉपिक था, जो बताना था कि हाइजीन मेंटेन करना है, स्ट्रेस कम रखना है, ये सब आपके टॉपिक में भी है, और रियल लाइफ में भी आपको यही चीज फॉलो करनी होती है। अब जो हमारे चैप्टर में आगे का पार्ट है, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता दूंगा कि आगे क्या करने वाले हम लोग। और तरीके, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अब इसको छोड़ के और कैसे रिप्रोडक्शन ह्यूमन में पॉसिबल है वो तरीके बताऊंगा। देन ट्विंस कितने टाइप के होते हैं, जनरली सब लोग सोचते हैं कि जुड़वा बच्चे सेम दिखते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अलग दिखने वाले भी कैसे हो सकते हैं, और सारे कैसे टाइप के ट्विंस हो सकते हैं वो बताऊंगा। और एंड में फिर से रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करूंगा, वहां पे अगेन थोड़ा सा आप लोग को सोसाइटी रिलेटेड बातें करेंगे उसमें, ठीक है। तो हमारा ज्यादा पार्ट इस चैप्टर में बचा नहीं है। अगर आप लोग को हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखने का पहले आप लोग ट्राई करिए, सब लोग को बोलिए कि ये वीडियो देखें, नॉट ओनली फॉर जस्ट एजुकेशन पर्पज, आपके नॉलेज पर्पज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग को अच्छा लगे लाइक भी करना, कमेंट भी करना, और शेयर करना इसे अपने दोस्तों में। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।